सीरियल किलर रात को फरार हुआ था। 8 मर्डर कर चुका है ये। 8 नहीं साहब, 10। आज के 2 मिलाकर 10, पास खड़े हवलदार ने कहा। लेकिन मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की। मैंने तो बस अपनी जान बचाई थी। मैं सीरियल किलर नहीं हूं, मैं एक मानसिक रोगी हूं। ऐसा दादी नहीं, डॉक्टर कहते हैं। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, ना बंदा ना बंदे की जात। रात के 2 बज चुके थे। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। पता नहीं वक्त कहां निकल गया, लेकिन अब मुझे घर पहुंचना था। ठंड बदन में चुभ रही थी और मुझे अंधेरे से डर लग रहा, क्योंकि अंधेरे में भूत छुपे होते हैं, ऐसा मेरी दादी कहा करती थी। भूत सच में कैसे दिखते होंगे ना? बहुत नसीब वाले लोगों को ही भूत दिखते हैं, ऐसा मेरी दादी कहा करती थी। नसीब वाले? जिसका सामना भूत से हो जाए वो भला नसीब वाला कैसे हो सकता है? इसीलिए जिसका नसीब खराब है उसे ही भूत दिखता है। सही कहा ना? एक बात बताऊं, मैंने भी भूत देखा था, इंसान के रूप में, और वो थी मेरी सौतेली माँ। वो मुझे बहुत मारती थी, मुझे भुका रखा करती थी। मुझे उससे बहुत डर लगता था। उसकी वो लाल आंखें अभी याद आती है तो डर लगता है। डर भी क्या होता है ना? जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, वही कभी कभी अपनी परछाई से भी डर जाता है। और जो बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता, वही असली डरपोक होता है। बस खुद को तसल्ली देने के लिए कहता है कि मैं नहीं डरता। सही कहा ना? मैं बहुत होशियार हूं बचपन से, ऐसा दादी कहा करती थी। उसे रास्ते में एक आदमी जाता हुआ दिखता है, जिसने काला रेनकोट पहना है और उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है। ये सामने कौन है? लगता है कोई आदमी है, पर ये मूर्ख ठंड में रेनकोट पहनकर क्यों चल रहा है? जैसे कोई शक्तिमान का किलविश हो। ओ साहब! उसने पलट कर देखा। मैं एक पल के लिए डर गया। उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था। उसकी आंखें लाल भभूक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरता रहा। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाई और पूछा, ठंड में रेनकोट क्यों पहना है? और हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर क्या कर रहे हो? वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अपनी भारी आवाज में, स्वेटर नहीं मिला और बाहर बहुत ठंड है। फोन आया था, किसी घर में लाइट नहीं है, उसे ठीक करने जा रहा हूं। हाँ, लेकिन ऐसे रात में काला रेनकोट पहनकर घूमोगे तो लोग डर जाएंगे ना? उसने कुछ देर तक मुझे घूरा और फिर कहा, सॉरी सर, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसकी वो भारी आवाज डरावनी थी। पता नहीं क्यों उसे और उसका स्क्रू ड्राइवर देखकर मुझे डर लगा और बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। मैंने मुड़कर उसे देखा, कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन वो वहीं रुका था। मैं दौड़कर आगे तक आ गया। मैं थोड़ा डरपोक हूं, ऐसा दादी कहा करती थी। आगे चौक पर मुझे चाय का ठेला दिखा। ठंड भगाने के लिए इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? ठेले के कोने पर एक रेडियो भी रखा था। मैं चाय पीते हुए गाने सुनने लगा। तभी रेडियो पर एक सूचना आई। अभी अभी मिली खबर के अनुसार येरवड़ा जेल से एक सीरियल किलर फरार हो गया है। सभी लोग सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश न दें। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। वो स्क्रू ड्राइवर वाला वही होगा, वही। अच्छा हुआ मैं वहां से भाग गया। बियर मिलेगी क्या? इस आवाज से मैं चौंक कर पीछे पलटा। एक आदमी खड़ा था जिसने कुर्ता पहना हुआ था। मैं उसे घूरने लगा। क्या रे चिकने,
क्या देख रहा है? शादी करेगा क्या? उस चाय के ठेले वाले ने कहीं से बियर की बोतल निकालकर उसे दे दी। मैं चौंक गया। चाय की ठेले पर बियर? मैं अभी भी उसे घूर रहा था। वो किन्नर था। ईशाने, कब से घूर रहा है? बोतल घुसड़ दूंगी पेट में, चल भाग यहां से। मैं डर गया और वहां से भाग आया। मन में आया, कहीं यही तो वो सीरियल किलर नहीं है। मैं घर के पास पहुंचा। घर में अंधेरा था। मैंने सोचा सब सो रहे होंगे, इसलिए सीधे पीछे से खिड़की से अंदर आ गया। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दी। बहुत थक गया था, इसलिए सोफे पर ही आराम से लेट गया। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आई। दरवाजा खुल गया और एक आकृति लड़खड़ाती हुई अंदर आई। उसके हाथ में कुछ था। ध्यान से देखा तो उसके हाथ में बियर की बोतल थी। वो वही सीरियल किलर जिसने चाय के ठेले पर बियर मांगी थी। वो मेरे पीछे पीछे आ गया था मुझे मारने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मैं बहुत बहादुर हूं, ऐसा दादी कहा करती थी। क्योंकि मेरी सौतेली मां ने भी एक बार मुझे चाकू से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तब अपने आप को बचा लिया था। मैंने झपट कर उस पर हमला किया। हमारे बीच झगड़ा होने लगा। मैंने उसके हाथ से बोतल छीन ली, लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश करता रहा। बचाव में मैंने बोतल से उस पर वार कर दिया। कुछ देर तक वो तड़पा और फिर शांत हो गया। अब डर थोड़ा कम हुआ था। खतरा टल चुका था। लेकिन तभी बाहर कुछ हरकत महसूस हुई। मैं खिड़की के पास गया और झांक कर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। वो स्क्रू ड्राइवर वाला दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसके रूप में मुझे यमराज नजर आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मेरी सौतेली मां में दिखता था। उसने अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर कसकर पकड़ा और इधर उधर देखने लगा। शायद उसे पहले वाली लाश दिख गई थी। वो मुझे मारने ही आया था। मुझे उसका स्क्रू ड्राइवर छीनना था। मैंने उस पर झपट कर हमला किया। स्क्रू ड्राइवर छीन लिया और उस पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांस नहीं थम गई। अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान चली जाए तो ये गलती नहीं होती, ऐसा दादी कहा करती थी। मेरी सौतेली मां की जान भी ऐसे ही गई थी। मेरे हाथों अब कोई डर नहीं था। मैं सुकून के साथ वहीं लेट गया। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो हाथ में हथकड़ी थी। पुलिस घर में थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस एक आदमी से पूछताछ कर रही थी। ये कुर्ते वाला कौन है? ये इस घर का मालिक है साहब, अकेले रहता है। अच्छा, और वो रेनकोट वाला? वो वायरमैन है साहब। वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, ये कौन है? पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा और कहा, यही वो है, सीरियल किलर। रात को फरार हुआ था। 8 मर्डर कर चुका है ये। 8 नहीं साहब, 10। आज के 2 मिलाकर 10। पास खड़े हवलदार ने कहा। लेकिन मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की। मैंने तो बस अपनी जान बचाई थी। मैं सीरियल किलर नहीं हूं। मैं एक मानसिक रोगी हूं। ऐसा दादी नहीं, डॉक्टर कहते हैं।